प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो सनातन धर्म में गायत्री माता ही चारों वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसीलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को ही माना जाता है। मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से मिल जाती है। वहीं वेद पुराणों के अनुसार गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अन्य कई मंत्रों से कई अधिक प्रभावशाली बताया गया है। इसकी महिमा इतनी बताई गई है कि इसे ओम के बराबर माना गया है। चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियाँ सभी गायत्री से ही पैदा हुई हैं। वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराध्य भी इन्हीं को माना जाता है। इसीलिए इन्हें वेद माता भी कहा जाता है। समस्त ज्ञान की देवी भी गायत्री हैं। इसी कारण गायत्री माँ को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने और उसका अर्थ समझने से साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। हालांकि गायत्री मंत्र का जप करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी इस मंत्र का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो हम देख लेते हैं हमें गायत्री मंत्र का जप कब करना चाहिए। वेद पुराणों में इस जप को करने के लिए 3 समय उपयुक्त बताया गया है। पहला समय प्रातः काल का सूर्योदय से थोड़ी देर पहले का है। इस समय में गायत्री मंत्र का जप शुरू करके सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए। दूसरा समय है दोपहर का और तीसरा समय है शाम का सायंकाल में सूर्यास्त के कुछ देर पहले। यहाँ हमें सूर्यास्त से कुछ देर पहले मंत्र जप शुरू कर सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना अच्छा माना गया है। 3 समय के अलावा यदि गायत्री मंत्र का जप कभी और करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मौन रहकर जप करना चाहिए। तो हम अब देख लेते हैं कि गायत्री मंत्र जप है शुभ फलदायी। गायत्री मंत्र के उच्चारण से हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। वहीं गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शरीर की अनेकों बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाती है। ऐसा माना गया है कि इसके उच्चारण से रक्त का संचार सही तरह से होता है और इसके अलावा अस्थमा रोगियों के लिए भी इसका जप बेहद लाभकारी बताया गया है। साथ ही साथ त्वचा के लिए भी ये फायदेमंद होता है। इस मंत्र को जपने से कुछ महीनों बाद त्वचा में भी निखार आती है। वहीं ज्योतिष्य शास्त्र में माना गया है कि गायत्री मंत्र विशेषकर सूर्य देव के लिए होता है। इसके उच्चारण कुंडली सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और ज्योतिष्य शास्त्र की माने तो कुंडली में सूर्य को मजबूत होना मान सम्मान और सरकारी कामों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए माना जाता है कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण आवश्यक है। किसी दिन में शुभ काल देखकर दूध, दही, घी और शहद को मिलाकर 1000 बार गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हवन करें। ऐसा करने से माना गया है कि आँखों का रोग एवं पेट का रोग खत्म हो जाता है और आँखों की रोशनी तेज़ होती है। इसके अलावा पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ ये आम समस्या होती है कि वो याद किए हुआ जल्दी ही भूल जाते हैं या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये माना गया है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण कराना उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है उन विद्यार्थियों के लिए तो गायत्री मंत्र बहुत ही असरकार होता है। प्रतिदिन
गायत्री मंत्र का उच्चारण इन सभी परेशानियों से छुटकारा तो दिला ही देता है, साथ ही साथ इससे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। वर्तमान समय में बिजनेस से परेशानी आना, बेरोजगारी, कम आय मिलना, किसी कार्य में सफलता ना मिलना आदि इन सभी समस्याओं से गुजारना पड़ता है, लेकिन ज्योतिष विद्याओं में इन सब के लिए गायत्री मंत्र का जप करना असरकारी बताया गया है। अर्थात जीवन की परेशानियों से निपटने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण बहुत ही आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ कहीं भी वास्तु दोष होता है तो वहाँ पर उस हिस्से में नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ये हमारे दिमाग पर असर डालती है। ऐसे में ज्योतिष विद्या कहती है कि इस मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ये था कि गायत्री मंत्र कब और कैसे करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो अनेकों फ़ायदों में से ये कुछ फ़ायदे थे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो।